हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का नाम भी अलग होता है और उनका महत्व भी अलग होता है। एकादशी का व्रत समर्पित होता है भगवान श्री हरि विष्णु को। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी आती है पितृपक्ष में। इस एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं उनका स्वयं का तो उद्धार हो ही जाता है, इसके अलावा उनके पितर भी तृप्त हो जाते हैं, पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से इस व्रत की पूजा आराधना करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त हो, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इंदिरा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत धारण करने से और पितरों का तर्पण करने से पितरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं उनके जो नरक में पड़े हुए पितर होते हैं उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है और जो मनुष्य स्वयं इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी कहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं या फिर उनके लिए आप दान पुण्य करते हैं तो इससे भी आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। तो जितना हो सके आप लोग दान पुण्य करने का प्रयास कीजिए। और अब जानते हैं कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2025 को रात्रि में 12:23 पर और इंदिरा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:40 पर और एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में। तो ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा और दिन होगा बुधवार का। अच्छा, एकादशी तिथि का जो श्राद्ध होता है वो भी 17 सितंबर को ही किया जाएगा। एकादशी तिथि पर गौरी योग बन रहा है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। चंद्रमा अपनी स्वराशि अर्थात कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे जिससे गौरी योग बन रहा है। ऐसे में जो भक्त व्रत धारण करते हैं या फिर अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, दान कर्म करते हैं तो इसका पुण्य फल भी बहुत अधिक होकर प्राप्त होगा। 17 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:24 पर। एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। और बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। बात करें राहु काल की तो राहु काल दोपहर में 12:21 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा दोपहर में 1:52 पर। ठीक है, तो इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए। इसके बाद अपने पितरों का काले तिल से तर्पण कीजिए। तो इससे आपके पितरों को भी शांति मिलेगी और आपको भी आपकी पूजा का, व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे पितर संतुष्ट नहीं होते हैं हमारे देवता भी हमसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिए। अगर आपके माता पिता जीवित नहीं है तो उनका तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए दान करना या फिर गरीबों की मदद करना, ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। ठीक है, और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:40 पर और द्वादशी तिथि का समापन 18 सितंबर 2025 को होगा रात्रि में 11:24 पर।
तो एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 18 सितंबर 2025 को सुबह 6:17 से सुबह 9 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप शारदीय नवरात्रि और करवा चौथ व्रत के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।